हेलो गाइस, मिस्टिक टैरो के प्रोफेसर से टैरो भाषा बोल रही। तो आज मैं टून फिल्म जाने वाले लोग के लिए रीडिंग लेके आई हूँ। न्यू मून है तो थोड़ी बहुत इफेक्ट भी देखूंगी और करंट एनर्जी देखूंगी, डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन का। तो टाइमलेस करेंट जनरल रीडिंग है, जितना आपके साथ रेजोनेट होता है इतना लीजिएगा। अगर रेजोनेट नहीं होता प्लीज़ उसे लेट गो करें, ज़बरदस्ती अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा। ये 12 राशियों के ऊपर रीडिंग है, किसी भी जेंडर को सभी के लिए एप्लीकेबल है। बैकग्राउंड से आवाज़ आ सकती है तो आप लोग इग्नोर कीजिएगा। तो चलिए रीडिंग की तरफ आगे बढ़ते हैं। जब तक मैं शफल करें अपने आप को रिलैक्स रखिए, एक्सचेंज कीजिए एनर्जी और फटाफट से लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दे आप लोग। अगर आप लोग करना चाहते हो इस रीडिंग को शेयर तो आप लोग कर सकते हो। बेल आइकन का बटन दिख रहा है वहाँ पे प्रेस कर दो। होगा कि आपके फ़ोन में एक नोटिफिकेशन आएगा, जब मैं अलग अलग टॉपिक्स में रीडिंग अपलोड करूँगी तो आपके फ़ोन में वो पहुँच जाएगी या पहुँच जाएगा। जिन लोगों को भी पर्सनल रीडिंग लेना है या सीखना है या हीलिंग की ज़रूरत है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर शो करता है, अदरवाइज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट नंबर व्हाट्सएप नंबर दोनों ही दिए गए हैं। तो पहले मैस्कुलिन की एनर्जी देखूंगी, करंट एनर्जी। सो लेट्स सी व्हाट मैसेज यूनिवर्स। एक सेकेंड। व्हाट मैसेज यूनिवर्स आर्कैंजल शिव शक्ति गाइड करें। डिवाइन मैस्कुलिन की करंट एनर्जी बताइए। द हेरोफेंट, 6 of cups, ace of cups एंड 4 of swords। बॉटम ऑफ द डेक है 8 of wands। अच्छा एनर्जी निकल के आए हैं। तो मेजर आर्काना के एक कार्ड निकल के आया है और मेजर आर्काना के कार्ड से आपकी रीडिंग शुरू हो रही है और बाकी जो सभी माइनर आर्काना है। नंबर 5 है, 6 है, 8 है, 4 है। ये एंजल नंबर आप लोगों का लकी नंबर हो सकता है, मूल्यांकन नंबर हो सकता है, बर्थडे हो सकता है। ये एंजल नंबर आपको बार बार दिख रहा है, रिपीटेड नंबर दिख रहा है या सिंगल डबल ट्रिपल जिस भी वे में दिख रहा है। अगर आप लोगों को इसका इंडिकेशन पूछना है तो कमेंट में आप लोग पूछ सकते हो। आपके लाइफ में कार्मिक लोग तो है, ठीक है। आप लोगों में एज डिफरेंस भी है। आप लोगों को इतना देखते आए हो टून फिल्म जर्नी की जो भी रीडिंग अपलोड करती हूँ तब तक तो आप लोगों को इतना पता हो गई होगी कि दोनों सोल का कहीं ना कहीं एज डिफरेंस रहता है, ठीक है। यानी कि आपके और आपके पार्टनर का एज डिफरेंस है। यहाँ पे आप लोग का पास्ट कनेक्शन है, स्पिरिचुअल कनेक्शन है और एक ही सोल के 2 हिस्से हों। तो यहाँ पे डिवाइन का इंटरवेंशन भी हुआ है। कहीं ना कहीं आप लोग स्पिरिचुअल, आप लोगों का अवेकन आप लोग हो रहे हो, चल रहा है और आपकी एनर्जी बैलेंस हो रही है, ये भी नज़र आ रहा है। बट अगर सेपरेट हो तो कहीं ना कहीं आप अपने पार्टनर को मिस भी कर रहे हो। आपके लाइफ में अगर थर्ड पार्टी था या थी, ठीक है, या कोई और सिचुएशन था तो कहीं ना कहीं आप लोग के सेपरेशन के बाद आपको ट्रिगर दिया गया है। थर्ड पार्टी से कहीं ना कहीं धोखा मिला, आप लोगों को बहुत ज़्यादा लॉसेस हुए हैं। तो ये सारे अवेकन का ही प्रोसेस है कि आप लोग जागरूक हो सको। और कहीं ना कहीं सेपरेट के बाद आप लोग को बहुत ज़्यादा रियलाइजेशन हुआ अपने पार्टनर के प्रति, इसलिए मैग्नेटिक पुल कहीं ना कहीं फील कर रहे हो आप लोग, बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हो अपने फैमिली के प्रति अगर मैस्कुलिन वाले देख रहे हैं। लेकिन कुछ मेरे व्यूअर्स ऐसे भी हैं आपको डिफ़िकल्टी हो रहा है क्योंकि थर्ड पार्टी का मामला अभी भी चल रहा है, फैमिली ड्रामा चल रहा है या ऑफिस में कोई ड्रामा चल रहा है। बॉस हो सकते हैं, कोई ना कोई आपका बहुत ज़्यादा बर्डन दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा काम का लोड दे रहे हैं जो कि आपको करने का मन नहीं कर रहा, आप मजबूरी में करते हुए नज़र आ रहे हो। यहाँ पे लेट नाइट सो रहे हो, आप लोगों को बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो रहा है। लेकिन एक चीज़ कॉमन है यहाँ पे, जो लोग अवेकन हो रहे हो और जो लोग नॉन अवेकन है, मतलब आप लोगों का प्रोसेस चल रहा है, थर्ड पार्टी में फंसे हुए हो अभी भी या थर्ड सिचुएशन में फंसे हुए यहाँ पे, कहीं ना कहीं आप अपने फैमिली को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो, बहुत ज़्यादा मिस करो। आपके लाइफ में कोई है चाहे ना हो, मतलब बहुत सारे लोग होते हुए भी, ठीक है, आप अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो और इनको न्यू प्रपोज़ल भी देना चाहते हो सकता है कमिटमेंट भी देना चाहते हो आप लोग, रिकन्सिलेशन करना चाहते हो, बट नहीं हो रहा है।
एक्शन लेने का सोच रहे हो लेकिन नहीं हो रहा, क्योंकि जो थर्ड पार्टी है, थर्ड सिचुएशन है, ये बीच में आ जाता है। ये आप लोगों का माइंड भी हो सकता है जो आपको रोक रहा है, या तो आप लोगों का ईगो रोक सकता है। बट ईगो यहाँ पे अभी फ़िलहाल नहीं आया, क्योंकि हो सकता है आप लोगों का ईगो टूटा, इसलिए ना आप लोग कहीं न कहीं अवेकन हो रहे हो, क्योंकि आपका ईगो अभी क्लश करते हुए नज़र आ रहे हैं, यानी कि ईगो क्लश हुआ है और कहीं न कहीं आप इनसे बात करना चाहते हो। तो हो सकता है आप लोग कॉल मैसेज करो अपने पार्टनर को, आपको बहुत मन कर सकता है आने वाले समय पे, तो आप लोग रह नहीं पाओगे, तो कॉल मैसेज आप लोग कर सकते हो। और आपके लाइफ में जिन लोगों को नहीं पता है, या तो वो इधर-उधर भटक रहे हो, अदर पार्टनर के पास जा रहे हो, उनसे संबंध बना रहे हो, उनसे फ्लर्टिंग कर रहे हो, या फिर मतलब आप सोलमेट ढूँढ रहे हो उनके पास जाके, मतलब उनके पास जा रहे हो सकता है आपको लग रहा है ये सोलमेट है आपके, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि आप लोगों के लाइफ में आपके जो ट्विन है वो भेजी ऑलरेडी डिवाइन। आप लोगों का इस इमोशनल कनेक्शन भी है, साथ ही साथ प्रैक्टिकल कनेक्शन भी है। तो दोनों एनर्जी बैलेंस होना चाहिए, यानी मैस्कुलिन फेमिनिन दोनों एनर्जी बैलेंस होनी चाहिए यहाँ पे। तो कहीं न कहीं यहाँ पे अवेकन होते हुए नज़र आ रहे हैं कुछ मेरे व्यूअर्स, और कुछ मेरे व्यूअर्स ऐसे कहीं न कहीं हो सकता है कई हद तक हो चुके हैं, आप लोग काफ़ी जागरूक हुए हो। अगर कुछ भी आप लोगों को पता चल रही धीरे-धीरे, तो कहीं न कहीं यहाँ पे जो लोग फँसे हुए हैं थर्ड पार्टी में, तो ये अभी आपको समझने की ज़रूरत है क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, क्यों फँसे, क्योंकि आप तो पहली बात तो कार्मिक लोगों से डिटैच ही नहीं हो रहे हो। तो इसमें आप ही की गलती है, आप डिटैच नहीं हो रही, आप वही चीज़ देख रहे हो। अभी पता नहीं ऐसा क्वेश्चन आया है कि मैं अपने फैमिली को कैसे छोड़ सकता हूँ। मैं ये नहीं कह रही हूँ आपको फैमिली को छोड़ो, वो रहेंगे, थर्ड पार्टी जो भी है, मतलब अगर फैमिली भी है ना, जैसे कुटुंब के लोग हैं, उनसे डिटैच हो सकते हो। अगर माता-पिता, भाई-बहन एक ही घर में रहते हो, तो एनर्जी वाइज़ आप लोगों को बोल रही है डिटैच हो जाइए, ठीक है? एनर्जी वाइज़ आप लोग अलग होइए, फिज़िकली अलग नहीं होने बोल रही है यहाँ पे। और जैसे फ्रेंड है, बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट करते हैं, बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन में आप लोग आ जाते हो, तो कहीं न कहीं इन लोगों को आपको अपनी लाइफ़ से रिलीज़ करने की ज़रूरत है। क्योंकि ये आपके लव लाइफ का, आपके स्पिरिचुअल लाइन मतलब जर्नी पे आ रहे बीच में, और अब तक तो आ ही रहे थे, लेकिन जो जागरूक हो रहे हो वो धीरे धीरे चीज़ों को हटाए हैं। आप लोग मूव ऑन किए हो अपने पार्टनर को, मैं बोली ना सेपरेट हो आप लोग, लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है आप लोगों का, लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है आप लोगों का। एंड स्टॉकिंग चल रही है यहाँ पे, आप लोग अपने पार्टनर को स्टॉक भी कर रहे हो बहुत ज़्यादा, एक कमिटमेंट देना चाहते हो, स्टेबल करना चाहते हो इस रिलेशनशिप को, मैनिफेस्ट कर रहे हो यहाँ पे, हैवीली मैनिफेस्टिंग चल रही है, इस रिश्ते पे काम करना चाहते हो, उनके साथ फैमिली देखते हो, बच्चे देखते हो, एंड कहीं न कहीं नॉलेज गेम हो कर रहे हो आप लोग, ठीक है? और कहीं न कहीं इंट्यूटिव हो रहे हो, बहुत ज़्यादा जागरूक हो रहे हैं आप लोग। एंड जो भी हो रहा है आप हाइड करके चीज़ों को, मतलब क्या बोलते हैं उसको, ऑब्ज़र्व कर रहे हो, ठीक है? अपने पार्टनर की सारी एनर्जी क्या करे, क्या नहीं करे, धीरे-धीरे सारी चीज़ें आप जान रहे हो और टाइम ले रहे हो, ठीक है? कमिटमेंट देना चाहते हो, ऑफ़र देना चाहते हो, वो चाहे मैसेज हो, चाहे कॉल हो, चाहे फिज़िकली मीटिंग हो जाए आप लोगों का, तो वो चाहे, बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक पुल फ़ील हो रहा है आप लोगों को। तो चलिए अभी मैं देखूँगी डिवाइन फेमिनिन की करंट एनर्जी, व्हाट मैसेज यूनिवर्स डिवाइन फेमिनिन की करंट एनर्जी बताइए। मैं थोड़ा सा वीडियो ऑफ कर देती हूँ, नहीं तो फिर गर्म हो जाएगी ना, ऑटोमेटिक मेरी वीडियो नहीं बनेगी गाइस, ठीक है? तो मैं फिर से स्टार्ट कर रही हूँ। तो ये 2 बार हो चुका है, डिवाइन फेमिनिन आप लोगों की करंट एनर्जी में निकाली थी बट वीडियो बनी नहीं है, तो मैं फिर से लास्ट बार करके देख रही हूँ। व्हाट मैसेज यूनिवर्स आर्कंदर शिव शक्ति घाट के डिवाइन फेमिनिन की करंट एनर्जी बताइए। द हाई प्रिस्टेस नंबर 2 है यहाँ पे, एंजल नंबर आपको सिंगल, डबल, ट्रिपल, चौपल में दिख रहा है, या बार बार रिपीटेड नंबर बार बार दिख रहा है, तो आप लोग इसका इंडिकेशन पूछ सकते हो। या आप लोग का मूलांकन नंबर, लकी नंबर हो सकता है, बर्थडेज हो सकता है, बर्थ मंथ हो सकता है। स्ट्रेंथ बॉटम ऑन द डेक है, पेज ऑफ कप्स, लॉन्ग डिस्टेंस, फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हो आप लोग, फाइनेंशियल पे आपका फोकस है, ठीक है? या तो लॉस हुआ है, कुछ ना कुछ हुआ है फाइनेंशियली, तो उस पर कहीं ना कहीं आपका फोकस है। एंड आप लोग स्ट्रेंथ इकट्ठा करने की कोशिश करो, आप लोग हीलर हो वैसे भी, तो कहीं ना कहीं आप लोग एनिमल्स लवर भी हो, और साथ ही साथ आप लोग एनिमल्स की हेल्प कर रहे हो, या तो बाकी लोगों के ऊपर आपकी थोड़ा ध्यान ज़्यादा दिख रही है यहाँ पे,
एंड लेकिन आप कुछ भी करें अपने लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, लेकिन आपका ध्यान आपके पार्टनर के प्रति है। आप उनके बारे में सोचना बंद नहीं कर रहे हो, सोचते हो उनको, दूर से देख भी रहे हो उनको। एंड यहाँ पे ओवर थिंकिंग भी चल रहा है कुछ मेरे व्यूअर्स का, इमोशनल भी हो रहे हो, ठीक है। मैनिफेस्ट भी करो अपने पार्टनर को, यानी कि डिवाइन मैस्कुलिन को मैनिफेस्ट करें, चाहे वो लड़का हो लड़की हो। एंड अकेले अकेले आप लोग बात कर रहे हो, ठीक है, या तो सोचे दिमाग में कि जब इनका कॉल आएगा, मैसेज आएगा तो आप ये बोलोगे वो बोलोगे। हालांकि आप लोग फाइटिंग करते हुए नहीं नज़र आ रहे हो, ठीक है, लेकिन आपके मन में एक क्वेश्चन का घेरा पड़ा हुआ है, यानी कि ठीक है, यानी कि पूरा जमा हो रहा है। तो वो चीज़ आप ना आपको उस सवालों का जवाब चाहिए और आपके मैस्कुलिन ही दे सकते हैं। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें भी आप लोग कहीं ना कहीं आपके माइंड में चल रहा है। आप मूव ऑन करने का भी सोच रहे हो, लेकिन हो नहीं रहा है आप लोगों से, क्योंकि आपके थॉट्स से वो जा ही नहीं रहे हैं। टैरो रीडर हो सकते हो आप लोग, हीलर हो सकते हो, लेकिन आप लोग फिर भी ओवर थिंकिंग कर रहे हो यहाँ पे। नए सिरे से शुरुआत तो करना चाहते हो, लेकिन गुस्सा भी आ रहा है क्योंकि उनका कॉल मैसेज नहीं आ रहा है। लेकिन आप लोग पेशेंट भी रखे हुए हो, ठीक है, पेशेंट में भी रखे हुए हो ऐसा लग रहा है। अगर आपको 7 समुंदर पार करना पड़े तो इनके लिए आप कर लोगे, लेकिन डिवाइन मैस्कुलिन का उल्टा है यहाँ पे, अगर आप लोग सुन रहे हो तो। आप लोगों को 7 समुंदर पार करने में बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स लगता है, थर्ड पार्टी है, थर्ड सिचुएशन है, ये आपका ओवर थिंकिंग भी, कंफ्यूजन एंड माइंड में जो थॉट्स आपके बहुत ज़्यादा चीज़ें चलती रहती है ना, तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को रोक लेते हो। क्यों होता है? क्योंकि आप लोग प्रॉपर तरीके से अवेकन नहीं होते हो, ठीक है। अभी भी आप लोग पास्ट की चीज़ों में लटके हुए रहते हो, सोचते रहते हो, दुनिया भर का लोग, सोसाइटी, समाज, ये सारी चीज़ें सोचते रहते हो, इसलिए कहीं न कहीं आप लोग आगे नहीं बढ़ते हो, ना एक्शन लेते हो। अगर एक ही जगह पे हो तो कहीं न कहीं वहाँ पे चीज़ें थोड़ी इम्प्रूवमेंट लगती हैं। सॉरी बैकग्राउंड से आवाज़ आ रही है, आप लोग इग्नोर कीजिएगा, बट अगर मैं और रुक गई ना गाइस तो वीडियो बनेगी ही नहीं। तो यहाँ पे मैनिफेस्ट किया जा रहा है, डिवाइन फेमिनिन आप लोग मैनिफेस्ट करो। गुस्सा भी आ रहा है कि आपको कमिटमेंट देंगे तो ही मैं इस रिश्ते पे करूँ, क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो गए हो, जो खासकर अवेकन वाले है। अगर आपको कमिटमेंट देते हैं, इस रिश्ते पे काम करेंगे सही तरीके से एंड स्टेबल करना चाहेंगे, तो कहीं ना कहीं आप इनको एक मौका दोगे। अगर वही वही हरकतें करेंगे तो आपको गुस्सा आ सकता है, ठीक है। कुछ मेरे व्यूअर्स फेमिनिन वाले ऐसा हैं। कार्मिक लोग तो है आपके लाइफ में अभी भी, ठीक है, और जिनकी सेवा कर रहे हो ना, ठीक है, चाहे ये लोग हो, एनिमल्स तो नहीं दिख रहे, लेकिन हाँ, अगर एनिमल्स भी है, ठीक है, उनकी सेवा कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ ध्यान देखना, वो बीमार है, तो कहीं ना कहीं आप अपना ऑरा को क्लीन कर ले, ठीक है, जब भी आते हो। और अगर किसी और लोगों का कर रहे हो, ठीक है, तो वहाँ पे ये आपके एनवी है, ये एनर्जी चूस सकते हैं, तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखें, ठीक है। इनमेच्योर बिहेवियर लग रहा है, जो लोगों के माइंड में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है कि आऊँगा, ये करूँ, मतलब आएंगे तो ये बोलूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा, तो इस एनर्जी से बाहर आइए। हक है आपका पूछने का, वो आपके साथ क्या किए, कैसा किए, ठीक है, आप पूछिए, लेकिन विनम्र होके, गुस्सा ना होके, ठीक है, गुस्सा ना दिखाइए आप लोग। तो चलिए अभी मैं देखूँगी न्यू मून का क्या इफेक्ट पड़ेगा। अभी मेरे को जल्दी जल्दी करना है, इसलिए मैं जल्दी कर रही हूँ, नहीं तो वीडियो बनेगी ही नहीं। आई होप कार्ड विजिबल हो रहा है आप लोगों को। चलिए देखते हैं न्यू मून का क्या इफेक्ट पड़ेगा। व्हाट मैसेज यूनिवर्स, न्यू मून का डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्लियर मैसेज दीजिए। फैमिली इशू है यहाँ पे, सिंगल पेरेंट्स भी हो सकते हो आप लोग। थोड़ा सतर्क रहिए, यहाँ पे आपके साथ कुछ हो सकता है, छोटे मोटे एक्सीडेंट हो सकते हैं, तो थोड़ा ध्यान रहिएगा। मैस्कुलिन वाले की बात कर रही हूँ। यहाँ पे फाइनेंशियली स्ट्रगल करते हुए नज़र आ रहे हो आप लोग, फिर भी न्यू मून में एनर्जी रहेगी, ठीक है। एंड हो सकता है आपकी फैमिली में किसी का सेहत ख़राब है, तो वहाँ पे भी आप लोग फोकस करते हुए नज़र आ रहे हो। पैसे खर्च हो सकते हैं। अरे इतना शफल नहीं करूँगी, फिर वीडियो बंद हो जाएगी।
फोर ऑफ कप्स, बॉटम ऑन द डेक है 10 ऑफ कप्स। आप अपने पार्टनर को विजुलाइज करते हुए नज़र आ रहे हो, फैमिली बना रहे हो, बच्चे हो रहे हैं आपके, ठीक है। अगर मैरिड हो तो कहीं ना कहीं ये भी आप लोग विजुलाइज कर रहे हो कि आप उनके साथ घूमने जा रहे हो, बच्चे के साथ जा रहे हो। ये आप लोग का डिवाइन कनेक्शन है, आपके पार्टनर को आपके लाइफ में भेज दिए, ठीक है। लेकिन आप उस चीज़ को देख ही नहीं रहे हो, आपका ध्यान है ही नहीं, आपका ध्यान सिर्फ आपके फैमिली के ऊपर है, आपका ध्यान सिर्फ प्रोफेशनल लाइफ में है, पैसे पे है। लेकिन आप उनके बारे में सोचना भी बंद नहीं करो। सेपरेट हो यहाँ पे तो कहीं ना कहीं सेपरेट अगर नहीं हो बाई चांस, ठीक है, तो भी अलर्ट रहिएगा, आप लोगों के चांसेस है कॉन्फ्लिक्ट होने के, बहसबाजी के। अगर लेस कांटेक्ट में और अगर नो कांटेक्ट में हो तो कहीं ना कहीं आप अपने पार्टनर को विजुलाइज कर रहे हो, लेकिन सोच भी रहे हो उनके बारे में, लेकिन वही है कि आप इनको देख ही नहीं रहे हो। डिवाइन आपके हाथ में, डिवाइन का कप है यहाँ पे, वो आपको भेज दे आपके लाइफ में और आपके सुकून का चाबी वो दिए है, लेकिन आप लोग देख ही नहीं रहे हो उनको, आपका ध्यान तो कहीं और ही जगह पे है। और न्यू मून पे ये चीज़ रहेगा आप लोगों की एनर्जी, आपको डिफिकल्टी हो रही है, फाइनेंशियल स्ट्रगल कर रहे हो, फैमिली में प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहे हो आप लोग, घर पे मनी नहीं लग रहा है आप लोगों का, वही चीज़ें हो रहा है आपके लाइफ में। लेकिन जब इनके बारे में आप सोचते हो, फैमिली को जब याद करते हो, चाहे लॉन्ग डिस्टेंस हो चाहे ना हो, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप इनको सोचते हो जब भी, तो आपको थोड़ा पॉजिटिव फील होता है, कहीं ना कहीं आपका ऑक्सीजन है आपके पार्टनर, ठीक है, आप सांस ले पाते हो जब भी उनके बारे में सोचते हो। या तो थोड़ी बहुत आवाज़ भी सुन लेते हो, जैसे रिकॉर्डिंग हो गया, मैसेजेस हो गए, वो देखते हो तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ी ऑक्सीजन फील होती है कि आपको ऑक्सीजन मिल रहा है, ठीक है। तो चलिए अभी मैं देखूंगी फैमिली के ऊपर न्यू मून का क्या इफेक्ट पड़ेगा। व्हाट मैसेज यूनिवर्स, न्यू मून का फैमिली के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा बस यार, इतना कुछ और नहीं झेल सकती मैं, अपनी बात कर रही हूँ गाइस, पॉजिटिव चीज़ें निकलें। व्हाट मैसेज यूनिवर्स, ज़्यादा शफल नहीं करूँगी। टू ऑफ पेंटिकल्स हो, क्वीन ऑफ कप्स, बॉटम ऑन द डेक है यहाँ पे द एम्प्रेस। सेल्फ लव करते हुए नज़र आ रहे हैं कुछ मेरे व्यूवर्स जो अवेकन है, वो कहीं ना कहीं सेल्फ लव करते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन आप ना अपने ब्यूटी को मैनिफेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हो, ठीक है। आप आईना पे अपना चेहरा बहुत बार देख रहे हो, सज रहे हो, समझ रहे हो, कुछ ना कुछ आप हील कर रहे हो, अपने ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करते हुए नज़र आ रहे हो। लेकिन अगर सेपरेट हो यहाँ पे, अगर आपके लिए आपका पार्टनर कॉल मैसेज करते हैं, यानी कि डिवाइन मैस्कुलिन अगर कॉल करते हैं, तो कहीं ना कहीं आप उनसे बात भी करोगे, ठीक है। और कहीं ना कहीं अगर उनको तकलीफ है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं उनको हील भी करो, क्योंकि आप लोग हीलर हो, टेरर भी हो, ठीक है। साथ ही साथ ये चीज़ होगा, अगर नहीं है तो नर्स हो सकते हो आप लोग, नर्स हो सकते हो, और नर्स भी नहीं तो कहीं ना कहीं आप लोग हेल्प करते हो दूसरे का, तो हीलर हो आप लोग गाइस, ठीक है। यहाँ पे दो चीज़ों में जगल करते हुए भी नज़र आ रहे हो, ये फाइनेंशियल भी हो सकता है, या तो फिर कुछ और भी हो सकता है, लेकिन कोई सिचुएशन है, कोई अदर पार्टनर तो नहीं लग रहा है यहाँ पे। ये फाइनेंशियल हो सकता है या तो फिर ये कनेक्शन हो सकता है, इसमें स्ट्रगल कर रहे हो आप लोग, ठीक है। यानी कि दो चीज़ों में फंसे हुए लग रहा है, आपको गुस्सा आ सकता है, एक तो इनका कॉल मैसेज नहीं आ रहा, ऊपर से आपके लाइफ में फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रहा है, तो हो सकता है ये दो चीज़ें हो कि आप बहुत ज़्यादा, आपको गुस्सा दिला, आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है, ये भी हो सकता है। या तो हो सकता है डिवाइन मैस्कुलिन आपको कभी आपके पार्टनर फाइनेंशियली हेल्प किए होंगे, ऐसा हो सकता है, तो वो चीज़ें के लिए भी डिवाइन फेमिनिन आप लोग सोच रहे होंगे, अगर आप लोग मैस्कुलिन को कभी दिए हो, हेल्प किए हो, क्योंकि ये भी होता है, ठीक है, ये भी होता है। यानी कि इमोशनल सपोर्ट भी देते हैं डिवाइन फेमिनिन, और बाकी चीज़ों में अगर कर सकते हैं तो वो चीज़ें भी करते हैं। तो डिवाइन फेमिनिन जो है बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, लोगों की हेल्प करते हैं, एंड हीलर है यार, आप लोग समझ जाओ यार, ठीक है। तो चलिए अभी मैं देखूंगी गाइडेंस, उसके बाद फिर मैं इस रीडिंग को ऑफ कर रही हूँ। बार बार जैसे मैं बोल रही हूँ वीडियो ऑफ हो रही है, कई बार मैं कोशिश करी तब जाकर थोड़ी थोड़ी वीडियो बन रही है। डिवाइन गाइडेंस दीजिए, डिवाइन मैस्कुलिन के लिए गाइडेंस दीजिए। पहले टेक एक्शन, एक्शन लीजिए। इतना सोच विचार करते हो आप लोग यार। बॉटम ऑन द डेक है इम्प्रूवमेंट, हेल्थ में बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है आप लोगों का, ठीक है। इतना ना सोचिए दुनियादारी का, बस अपने कनेक्शन को बिलीव कीजिए, एक्सेप्ट कीजिए और आगे बढ़ते जाइए। अपना खुद ही ब्लॉकेज पैदा कर रहे हो, आपका माइंड, आपका ओवर थिंकिंग, कंफ्यूजन, ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करे। थर्ड पार्टी का तो हमेशा ही चलता रहेगा, ठीक है, लेकिन आप कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हो। लोग, सोसाइटी, सामान, मेरी एक इज्जत है, क्या बोलेंगे, अदर कास्ट की है, एज डिफरेंस है, फैमिली नहीं मानेंगे, बहुत ज़्यादा सोच रहे हो आप लोग।
अरे एक्शन लेकर तो देखो, जो भी होगा देखा जाएगा। अगर आप लिए ही नहीं हो, उससे पहले ही आप गाना गा रहे हो, सोच लेते हो नेगेटिव चीज़ को, तो नेगेटिव चीज़ें ही मैनिफेस्ट हो जाती हैं, फिर आगे नहीं बढ़ता ये करने से। तभी तो ये तो इन आउट चलता रहता है। और इतना अवेकन में कहीं न कहीं डिले भी होते रहता है। तो आपको क्या करना है, एक्शन लेना। उसके बाद अगर चीज़ें नहीं होती, आपके हित में नहीं होती, तो डिवाइन पे सरेंडर कर दो। लेकिन बिना पहले ही कुछ किए आप लोग यूनिवर्स पे सरेंडर कर दो, तो लाके नहीं देंगे आपको। सब खाना पका के थाली में परोस के नहीं देंगे गाइस, ठीक है? मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। चलिए, डिवाइन फेमिनिन के लिए क्या गाइडेंस है? हेल्थ का ध्यान रखिए, हीलिंग की बहुत ज़रूरत है आप लोगों को। डिवाइन मैस्कुलिन, डिवाइन फेमिनिन के लिए गाइडेंस क्या है दीजिए? लिसन टू योर इंट्यूशन, ठीक है? अंतर्मन की सुनिए आप लोग। बहुत ज़्यादा डाउट कर रहे हो आप लोग भी, तो डाउट ना करें आप लोग, ठीक है? अपने अंतर्मन की सुनिए। आप ही के ऊपर निर्भर करता है, आप इनको चाहिए आपको, ठीक है? आप इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहते हो, ठीक है? इन्हीं के साथ रहना चाहते हो, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। अगर ये बच्चे से डील कर रहे हो आप लोग, ठीक है? तो ये आपके ऊपर है, आप छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर ये तलाकशुदा है, आपको इन्हीं के साथ शादी करना है, तो ये भी आपका ही डिसीजन है। अगर सिंगल हो, ठीक है, लेकिन आप सब्र नहीं रख पा रहे हो, आपका सारे चीज़ों से मतलब फँस गए हो, कहीं न कहीं तंग आ चुके हो, अ, सारी चीज़ें कष्ट रह रहे हो आप लोग, ठीक है? पेशेंट नहीं रह पा रहे हो, पेशेंट लेवल आपका खो रहा है, तो कहीं न कहीं आप सोच रहे कि अदर से शादी कर लूँ, अदर के पास चले जाऊँ, न्यू प्रपोज़ल आएगा तो उसको कहीं न कहीं उसके वहाँ पे चले जाऊँ, तो ओवरथिंकिंग बहुत ज़्यादा चल रहा है। तो आपके ऊपर निर्भर करता है आप क्या करोगे, ठीक है? आप ही का डिसीज़न है कि आपको अपना डिवाइन मैस्कुलिन चाहिए, इस जर्नी को आपको कंप्लीट करना है या छोड़ना है, ठीक है? ये आपको करना, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। आपको अपना अंतर्मन की सुनना है और आपको अंतर्मन आपको जवाब दे देगा। पॉजिटिव रहिए, अपना इनर वर्क कीजिए, ठीक है? अपने ऊपर फोकस कीजिए, अपने वी टू पे ध्यान दीजिए। ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है, और जो लोग ट्रांसफॉर्मेशन, आप लोग जिन लोग मतलब अवेकन हो चुके हो, कहीं न कहीं आप आपका इंट्यूशन की सोचिए, हो सकता है आप भी थोड़ा कहीं न कहीं कन्फ्यूज़न लग रहे हो यहाँ पे। क्यों? क्योंकि डिवाइन मैस्कुलिन की तरफ से चीज़ें अभी तक आई नहीं उस तरह से, जिस तरह से आनी चाहिए। यानी कि प्रॉपर तरीके से अवेकन उनका नहीं हुआ, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ, इसलिए कहीं न कहीं आप थोड़ा कन्फ्यूज़न लग रहे हो, निराश लग रहे हो। क्या करना है, क्या नहीं करना है? तो आपको क्या कहा जा रहा है, आप अपने अंतर्मन की सुनो एंड अपना इनर वर्क करो, ठीक है? जो नॉन अवेकन है, आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपको इस कनेक्शन में रहना है, नहीं रहना है, छोड़ना है, क्या करें? सारी चीज़ें आपके हाथ में है। लेकिन एक बात मैं कह देती हूँ, छोड़ना इतना आसान नहीं है। आप छोड़ के भी देख लो, आपको आके घूम फिर के आप भी उसी सर्कल में आके आके अटक जाओगे, जैसे डिवाइन मैस्कुलिन वाले करते हैं, ठीक है? क्योंकि 10 आदमी के पास, 10 औरत के पास तो एक ही सोल नहीं हो सकता ना, एक ही सोल एक ही बॉडी के अंदर हो सकता है। और अगर आप लोग कंफर्म है कि यही आपके डिवाइन फेमिनिन है, सॉरी मैस्कुलिन, और यही है डिवाइन फेमिनिन है, तो आप लोगों को थोड़ा और पेशेंस रखना है, थोड़ा और सहना, परीक्षा देना है आप लोगों का, ठीक है? तपस्या और थोड़ा आपका बाकी है, तो थोड़ा और सब्र रखें आप लोग, पेशेंट रखें एंड अपना इनर वर्क करें आप लोग, ठीक है? और अपना इंट्यूशन का हमेशा सुनो। यहाँ पर डिवाइन मैस्कुलिन को भी बोलिए, डिवाइन फेमिनिन दोनों के लिए है कि आप लोग इंट्यूशन का सुनो, ठीक है? दुनियादारी के ना सोचो, ओवर थिंकिंग ना करो। तो अब मिस रीडिंग को ऑफ करें, कैसी लेके आए हो? कुछ ना कुछ रेजोनेट हुआ होगा, कुछ भी रेजोनेट होता है प्लीज़, क्योंकि 555 भी आ चुका है, चेंज आएगा, एक नया फेज़ आते हुए नज़र आ रहा है, और पुराने जितने भी चैप्टर है सब क्लोज होते हैं नज़र आ रहे हैं। रियूनियन होगा आप लोगों का, रिकन्सिलिएशन होगा। डिवाइन मैस्कुलिन आप लोग करोगे वैसे भी, और डिवाइन फैमिली आप लोगों के लिए मैं बोल रही हूँ, आएगा, तो टेंशन मत लीजिए आप लोग, ठीक है? 555 आया है, 222 आया है यहाँ पे, तो आप लोग इस एनर्जी को क्लेम ज़रूर कर दें, यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड शो करो। आप मिस रीडिंग को ऑफ कर रही हूँ, आप लोग हमेशा खुश रहो, हैप्पी रहो, जय महादेव।